अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो हमारा धीरे धीरे हो रहा है, मतलब एक कंट्री जो दूसरे कंट्री से जुड़ रहा है, उसके पीछे हमारा क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कारण है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, चलिए इसके हम लोग समझते हैं। मतलब देखो यहाँ पे ना बड़ा सिंपल ये बात, आप खुद भी इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, देखो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है ना, तो इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज शेयर होते हैं, और सबसे बड़ी बात एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी का शेयरिंग होता है ना। जैसे मान लीजिए कि यदि इंडिया अमेरिका से जुड़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन दोनों के बीच में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी अमेरिका जाएगा और अमेरिका का टेक्नोलॉजी इंडिया आएगा, इससे दोनों का बेनिफिट होता है। तो वही टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या खास बात लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट इनहांसेस द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की हो रहा है, वैसे वैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन भी आगे बढ़ रहा है, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से जल्दी जल्दी जुड़ पा रहा है। जैसे देखो, आज से यदि आप 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले आप चले जाइए, पीछे आप चले जाइए, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब जुड़ता था ना, उसको सालों साल टाइम लगते थे। क्यों? क्योंकि जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, जहाज के थ्रू जाना पड़ता था, है ना, उसमें लंबा समय लगता था। लेकिन यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना हो, जापान जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, रसिया जाना हो, तो कितना मुश्किल से हम लोग घंटों में चले जाते हैं हवाई जहाज से। मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, जल्दी की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे पास आया, हमारे पास इन्वेंशन हो गया हवाई जहाज का, आराम से बैठते हैं, इंडिया को हम अमेरिका से लिंक कर देते हैं, यानी कि इंडिया का आदमी अमेरिका चल जाता है, अमेरिका का आदमी इंडिया आ जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मेरा मकसद ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता गया, यानी कि साइंस जैसे जैसे हमारा तरक्की करता चला गया, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस भी बढ़ता चला गया, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जल्दी जल्दी जुड़ने लगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, द पास्ट 50 ईयर्स have seen several improvements in transportation technology। यदि आप पिछले 50 साल का इतिहास उलट के देखेंगे, पिछले 50 साल को आप यदि पलट के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन में खास करके अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुए हैं। जैसे आज यदि हमको कोई भी भारी भरकम सामान यहाँ से मान लो अमेरिका भेजना है, सपोज कीजिए, तो क्या उसको हवाई जहाज से भेजते हैं? नहीं, हवाई जहाज तो बेसिकली हमारा किस चीज़ के लिए है, पैसेंजर को यहाँ से वहाँ लाने के लिए। लेकिन जब एक दो कंट्री के बीच में जब कोई भारी भरकम सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके लिए हमारा क्या है, बड़े बड़े जहाज है, पानी पे चलने वाले। मतलब इतने बड़े बड़े जहाज क्या अपने आप आ गए हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। कैसे आया? धीरे धीरे साइंस में तरक्की हुआ, टेक्नोलॉजी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, है ना, उस तरीके से हमारा ये आगे बढ़ता चला गया, और आज हम आराम से अमेरिका से जुड़ पाते हैं, जापान से जुड़ पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ पाते हैं, यानी कि दुनिया के हर कंट्री से हम लोग आज आराम से जुड़ पाते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है हमारा ग्लोबलाइजेशन का? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें कहा गया, दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते चले गए, वैसे वैसे हम लोग एक सामान को दूसरे जगह जब पहुंचाते हैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, प्लस बहुत ही सस्ते रेट में भी पहुंच जाता है, और ये सब हो पाया हमारा टेक्नोलॉजी के वजह से ही। ठीक है, आगे, इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अनदर मेजर फैक्टर दैट एनहांसेस द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब पहला हमारा क्या था? सिंपल सा टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए आपको घर बैठे बैठे ना अमेरिका के आदमी से बात करना है, तो सिंपल सा आप डायल करते हो, हालांकि इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है बात करने का, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ़ोन लगाते हैं इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आप बात तो कर पाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने बहुत तरक्की कर लिया है, इतना तरक्की कर लिया है कि घर बैठे हम लोग पूरी दुनिया देख सकते हैं, है कि नहीं? घर बैठे हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में फोन लगा सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब जब हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात समझिए, जैसे सपोज करो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जापान के प्राइम मिनिस्टर से बात करना है, ठीक है, और उन्होंने फोन लगाया, दोनों ने आपस में बात भी कर लिया। इसका मतलब हो गया कि फोन के थ्रू ही इंडिया जुड़ गया किसके साथ? जापान के साथ। सोचो, मतलब टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा फैक्टर है
जो कि ग्लोबलाइजेशन को तेजी से बढ़ा रहा है, यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ रहा है। चाहे आप वो बात करके जोड़ रहे हो, ट्रेड करके जोड़ रहे हो, या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करके जोड़ रहे हो, बेसिकली टेक्नोलॉजी का ही इसमें सारा खेल है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब आपने क्या समझा, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जुड़ना, सिंपल सा, ये हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। और ये सब किसके थ्रू ज्यादा हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा हो पा रहा है। आगे, टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। और ये बात तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है कि आज कितना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब तरक्की कर चुका है कि नहीं। क्योंकि हम लोग आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, है ना, सिंपल सा हम लोग मैसेज भी कर देते हैं। अब तो आपके पास इतना ज़्यादा साधन है एक दूसरे से जुड़ने के लिए कि आप कह नहीं सकते। जैसे आपके पास सोशल मीडिया के तौर पे क्या है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास फिर स्नैपचैट है, अलग अलग प्रकार के आपके पास सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप एक कंट्री के लोगों से दूसरे कंट्री से जुड़ सकते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये सारा खेल हमारा टेक्नोलॉजी का ही तो है। ठीक है, आगे, ड्यू टू दिस वी कैन कनेक्ट कॉन्टेक्ट टू एनी वन अराउंड द वर्ल्ड रैपिडली, ऑल्सो वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। तो इस टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग आज दुनिया में कहीं पे भी आदमी बैठा हुआ है तो उसको हम लोग आराम से उससे जुड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि वैसे एरिया में आप हैं, मतलब रिमोट एरिया का मतलब हो गया बहुत ही गांव वाले एरिया में यदि आप हैं, तो वहां से बैठ के भी आप पूरी दुनिया को अपने फोन पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन पे यूट्यूब खोलते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि बताइए कि अमेरिका का कौन सा सिटी सबसे डेवलप किया हुआ है, तो वो पूरा सिटी ही आपके सामने आ जाता है ना, उस सिटी का ब्लॉग आ जाता है, उस सिटी के बारे में पूरा जानकारी आपके सामने आ जाता है। मतलब कि आज हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि एक बार हम बोलते हैं, अब तो बोलने का भी फीचर आ गया है ना, ये वाला गाना सुनाइए तो सुना देता है, ये वाला गाना दिखाओ ये दिखा देता है, बोलने वाला भी फीचर आ चुका है। मतलब टेक्नोलॉजी बेसिकली इतना एडवांस हो गया है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया को देख सकते हो। ठीक है, और ये सब का सब हो पा रहा है टेक्नोलॉजी के वजह से। और इसका मतलब ये भी है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपका एडवांस होगा उतना ज़्यादा एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो पाएगा, जुड़ पाएगा दोनों आपस में। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें है, थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल, एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। यानी कि इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग अपने इस दुनिया में कहीं पे भी कोई आदमी बैठा हुआ हो, दुनिया के किसी भी कोना में बैठा हुआ हो, उसको हम लोग ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं, और वो भी उसके लिए लगभग नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि बहुत ही सस्ते रेट में हम लोग ऐसा कर पाते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। देखो, हालांकि आपका मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है आपका फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर आपने पहला पढ़ा टेक्नोलॉजी के बारे में, इसी के अंदर हम लोग अब पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं, नहीं तो फिर ये चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अपने अगले क्लास में, यानी कि अगले सेपरेट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास का हमारा टॉपिक रहा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।